और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां जेपीएनआईसी का संचालन 2 साल में होगा शुरू। जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर दिया गया। बचे काम 250 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होंगे। वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स को मिली जिम्मेदारी। होटल और कन्वेंशन सेंटर का होगा संचालन। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी चलाई जाएगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, लखनऊ में जेपीएनआईसी का संचालन 2 साल में अब शुरू होने जा रहा है। जेपीएनआईसी को 30 साल की लीज पर दिया गया है, तो क्या कुछ इस पर जानकारी है, विस्तार से साझा करिए। साथ है कि कल कैबिनेट की बैठक में जेपीएनआईसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है सरकार की तरफ से। सरकार ने इसको 30 साल के लिए प्राइवेट लीड पर देने की बात कही है और इसको 2 साल में शुरू करने की भी बात कही है। तो साफ तौर पर अब इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो भी गर्म हो चुकी है। कल कैबिनेट की जब बैठक हुई तो सरकार की तरफ से जेपीएनआईसी को लेकर फैसला लिया गया कि 30 सालों के लिए उसे प्राइवेट कंपनी जो वृंदावन बॉटलर्स रॉकवुड होटल्स को है उसको दे दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी में अब जो इसका जेपीएनआईसी का संचालन है वो होगा। तो बचे काम पूरा कराने में करीब 250 करोड़ रुपए का भी और खर्च आना है और होटल और कन्वेंशन सेंटर का इसी में संचालन होगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटी का भी संचालन किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 1 साल में जो जेपीएनआईसी है उसमें करीब 50 कार्यक्रम जो है वो सरकारी रहेंगे और हर साल 5% का जो बढ़ोतरी है किराए में वो कहीं ना कहीं की जाएगी। तो सरकार ने कल इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है और प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद अब जो है इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने तुरंत ही जैसे ही कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी और इसकी मंजूरी मिली, वैसे ही अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा कि सरकार जो है वो अब ठेकेदारी तरीके से काम कर रही है और हर एक चीज को बेच रही है। बस सरकार जो दुकानदार हो गई है, दुकानदार यानी कि दुकानदार जैसे सामान बेचता है वैसे ही सरकार जो है सरकारी चीजों को बेच रहा है। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और उन्होंने ये कहा है कि अब जो है सरकार जो है जेपीएनआईसी को भी बेच दिया है। अब जो है सिर्फ सरकार को ही बेचना बाकी है, बाकी सरकार सब बेच रही है। सब तौर पर सियासत इस पे गर्म है। लगातार जेपीएनआईसी को लेकर सियासत चल रही है। 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जेपीएनआईसी बनकर तैयार हुआ था और कुछ काम बाकी रहा था। तब यूपी सरकार जब 2017 के बाद से आई थी तब उसके बाद लगातार जेपीएनआईसी पर बजट दिए गए, लेकिन अभी भी जेपीएनआईसी चालू नहीं हो पाया। और जब कैबिनेट की कल बैठक हुई तो उसमें साफ तौर पर यह कर दिया कि जेपीएनआईसी अब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और प्राइवेट सेक्टर से ही इसका संचालन होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि सभी कुछ चीजों को सरकार जो है वो प्राइवेट हाथों में दे रही है, यानी कि निजीकरण कर रही है। अब जो है लगातार इस पर सियासत जारी रहेगी और आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जेपीएनआईसी को लेकर सरकार पर निशाना भी साध सकते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।